हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीके जीएस का एक बेहतरीन टेस्ट लगाने वाले हैं और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और जितने बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देखते चलिए। काफ़ी बच्चों के यहाँ पर कमेंट आते हैं कि सर टाइमिंग क्या है, तो कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आता है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम में आप हमारे चैनल का नाम देव जीके ट्रिक्स सर्च करेंगे तो टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको जो PDF होती हैं वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ गए। आज काफ़ी अच्छा टेस्ट होने वाला है आपका जीके जीएस का, तो आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए और हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। चलिए पहले का जवाब यहाँ पर सभी का आना चाहिए और जवाब यहाँ पर सही है। जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कब? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी हो जाएगा 1924। ठीक है, 1924 में बने थे। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन जो था वो कौन से नंबर का? तो 40वें नंबर का ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन वो बनता है 1923 वाला, क्योंकि 1923 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था और ये दिल्ली में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्रीमी लेयर संबंधित है। क्रीमी लेयर संबंधित है 52 का जवाब दीजिए। यहाँ पर क्रीमी लेयर थोड़ा टफ हो सकता है और क्रीमी लेयर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर। सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित आपका ये शब्द है क्रीमी लेयर। याद रखिए ये शब्द जो कि 1971 में आपके सत्तानाथन आयोग ने दिया था। ठीक है, और इस शब्द का प्रयोग जो होता है वो जो पिछड़ा वर्ग होता है और अमीर वर्ग और शिक्षित परिवारों के आयोगों ने कह सकते हैं परिवारों के लिए ये आपका किया गया था। ठीक है, क्रीमी लेयर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था। चलिए भाई इसका जवाब दीजिए यहाँ पर। तो भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ हुआ था 1945 में। साथियों इसका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए और जितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो जरूर लाइक करिए। चलिए 53 का ऑप्शन जवाब आ गया है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, जो आपकी DCM कप है। DCM कप है, तो DCM कप ये आपका 1945 में स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। वहीं पर अगर बात करें जो आपकी संतोष ट्रॉफी है, तो संतोष ट्रॉफी का जो आरंभ हुआ था वो 1941 से। ठीक है, 41 है यहाँ पर 41। और डूरंड कप जो स्टार्ट हुआ था ये आपका 1888 से। ठीक है, ये आपका हुआ था 1888 से स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री, साथियों साथ में जवाब दीजिए और मेहनत करते रहिए क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। चलिए यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही आ चुका है। 54 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपके हैदराबाद में है, याद रखिए। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम को फुटबॉल और क्रिकेट के रूप में कह सकते हैं जाना भी जाता है। ठीक है, और ये हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल रक्त दिखाई देने का कारण होता है। लाल रक्त दिखाई देने का कारण होता है 55 का जवाब, और यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा 55 का ऑप्शन राइट। जवाब बिल्कुल सही आ चुके हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जिसका जवाब डी आ रहा है, बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो होता है वो लाल दिखाई देता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है
वो नीले हरे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जल जो कि साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं? जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहा जाता है? 56 का जवाब देना है यहाँ पर, और 56 का जवाब बिल्कुल जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा खारा जल। ठीक है, खारा जल ऑप्शन आपका जिसका ए आया है बिल्कुल सही है, खारा जल। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? साथियों यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही आ चुका है, और यहाँ पर जवाब आपका ए हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा हैदराबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अपराध और अपराधी का जिक्र, ये भारतीय पुरातन ग्रंथ है, और अपराध और अपराधी का जो जिक्र मिलता है कहाँ मिलता है? जवाब यहाँ पर साथियों आ चुका है, और कुछ बच्चों का आ भी रहा है, और जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी, अर्थात अर्थशास्त्र में भी, मनुस्मृति में भी, और न्याय मीमांसा में, ये सभी में आपका कह सकते हैं ये शब्द देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु निम्नलिखित अधिनियम कब लागू किया गया? घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो अधिनियम आपका बना था वो कब लागू किया गया था? तो अधिनियम कब लागू किया गया था? 59 का जवाब, यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं, और सही जवाब है 59 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 2006 में। ठीक है, याद रखिएगा 2006 में ये आपका हुआ था। ठीक है, लेकिन कह सकते हैं कि जो अधिनियम बन गया था, ठीक है, बन गया था 2005 में, लेकिन लागू हुआ था ये 26 अक्टूबर 2006 में यह अधिनियम आपका लागू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है कि भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। चलिए साथियों जवाब दीजिए साथ में, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। इतने लोग होने के बाद यहाँ पर लाइक बहुत कम है, लाइक कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 60 का जवाब यहाँ पर आ गया है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कुशीनगर में। ठीक है, कहाँ पर आपके? तो आपका कुशीनगर में, तो 60 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और ये जो कारनामा अर्थात कह सकते हैं 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, ये आपके उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, जो कि विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनके परिनिर्वाण स्थल कह सकते हैं कुशीनगर में स्थापित करने के लिए आपका किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोकुल पुरस्कार संबंधित है, गोकुल पुरस्कार। चलिए साथियों जवाब दीजिए, गोकुल पुरस्कार बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है, और बिल्कुल जवाब यहाँ पर आ रहा है। तो गोकुल पुरस्कार जो संबंधित है वो आपके दुग्ध उत्पादन में है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये प्रत्येक जिले में एक पुरस्कार दिया जाता है, और इस पुरस्कार में आपके 22,000 तथा गाय और बछड़े की शील्ड प्रत्येक जिले में आपकी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 62 का जवाब, और यहाँ पर जवाब आ रहे हैं 65 का। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता जो हुआ था ये आपका हुआ था कब? ऑप्शन आपका सही जवाब यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, जिसका जवाब ये है बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1966 ईस्वी को हुआ था, 10 जनवरी 1966 को भारत पाक जो युद्ध के बाद कह सकते हैं ये आपकी हुआ था ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, तो जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? चलिए साथियों जवाब दीजिए, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है?
जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका सी नंबर 1024 किलो बाइट होती है। ठीक है, 1024 किलो बाइट होती है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया? प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? चलिए साथियों, यहाँ पर 65 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब है सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल यहाँ पर प्रथम गृह मंत्री थे। वहीं पर बाबू जगजीवन राम कौन थे? तो ये प्रथम श्रम मंत्री थे। मोरारजी देसाई की बात करें तो ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो कि 6 नंबर के बने थे। गोविंद बल्लभ पंत की तो आप जानते हैं कि यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री बने थे। ठीक है, चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ये तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है और रामायण आपने देखा ही है। ठीक है, तो अब तो बता ही सकते हैं रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। तो यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? सही जवाब आ रहा है ऑप्शन ए हो जाएगा भरत। ठीक है, भरत की पत्नी थी जो कि मांडवी थी। अच्छा, यहाँ पर लक्ष्मण की पत्नी का नाम बताइए भाई। लक्ष्मण की पत्नी का, तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था भाई? तो याद रखिए लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। ठीक है, क्या नाम था? उर्मिला था। ठीक है, और मेघनाथ की पत्नी की अगर बात करें तो मेघनाथ की पत्नी का नाम सुलोचना। ठीक है, और सुग्रीव की पत्नी की अगर बात करें तो सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या था? रूमा नाम था, रूमा। ठीक है, चारों यहाँ पर याद रख लिए, चारों ही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लिखा गया था। भारत का संविधान लिखा गया था, यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपको जवाब देना है। तो आपको पता है कि कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, और प्रारूप पर कुल 114 दिन की बहस हुई थी। तो यहाँ पर आपका जवाब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। तो ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज एग्जाम में, तब आपको सब प्रश्न आपको देखने को मिले था। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? कितने दिए गए हैं? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 11। ठीक है, और जो आपके मूल कर्तव्य हैं पहले संविधान में नहीं थे, ये आपके 42वें संविधान के तहत आपके जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, तब इसे भाग 4 के का में इसे कह सकते हैं अनुच्छेद जो 51 की का है, इसके तहत आपका जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? चलिए साथियों, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 69 का जवाब यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर जवाब ऑप्शन राइट आपका सही हो जाएगा आपका बी नंबर 1972 में। ठीक है, 1972 में 1 जुलाई वैसे देखा मतलब कि ऑप्शन आपका यहाँ पर 69 का बी हो जाएगा 1972। कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1972 को हुआ था। ठीक है, 21 जनवरी 1972 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? यहाँ पर देखो स्टेट से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और गढ़ मेला जो कि बिल्कुल सही जवाब आ चुका है ऑप्शन सी हो जाएगा गढ़मुक्तेश्वर में। ठीक है, कहाँ पर? गढ़मुक्तेश्वर, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, गढ़मुक्ते जो कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान रखता है? और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, प्रथम स्थान आपका है। ठीक है, प्रथम स्थान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? चलिए साथियों, विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा है, और सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। 72 का आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जल में एक घुलनशील विटामिन भी होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? विटामिन सी की कमी से एस्कर्वी रोग हो जाता है, और नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर आदि अंकुरित अनाज, मिर्च आदि में पाया जाता है सी। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? लोकसभा की सदस्यता की बात की है साथियों, सभी का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही होना चाहिए।
बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, यहाँ पर आ भी रहा है आपका बी नंबर हो जाएगा 25 वर्ष। बिल्कुल सही जवाब है 25 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल के तहत बताया जाता है कौन सा 84, ठीक है, अनुच्छेद 84 के तहत लोकसभा के सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी 25 वर्ष से आपकी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वहीं पर अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, तो उसके लिए बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होती है, ठीक है। चलिए साथियों, यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। कह रहा है आपसे चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। 74 नंबर, चंद्रशेखर आज़ाद जो कि 27 फरवरी 1931 को, ठीक है, 27 फरवरी 1931 को हुए थे। और ये प्रयागराज, ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, इलाहाबाद या प्रयागराज, ठीक है। और यहाँ पर ये अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, ठीक है। और वर्तमान में जो अल्फ्रेड पार्क का नाम है वो आज़ाद पार्क हो चुका है, याद रखिएगा, ठीक है, आज़ाद पार्क। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जो संबोधित किया था वो आपकी किसने। सबका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। और जितने लोग अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो लाइक करिए, वीडियो लाइक करिए तो हम आगे बढ़ें। चलिए पहले सभी लोग वीडियो एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको हमारी मेहनत, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, तो आप लोग लाइक कर दिया करिए, बिना बताए लाइक कर दिया करिए। सबसे पहले लाइक कर दिया करिए ताकि हमको लगे कि नहीं इतने लोग जुड़े हैं और इतने लोग लाइक करते हैं, ठीक है, हमें भी मोटिवेट रहते हैं। तो बिल्कुल सही। चलो यहाँ पर जवाब दीजिए। 75 का जवाब आपका सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, जो कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये बात कब की है, तो 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो में से एक कह सकते हैं वहाँ पर कहा था गांधी जी को कि देश का पिता अर्थात राष्ट्रपिता, ठीक है, उनसे आशीर्वाद भी मांगा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसका जवाब दीजिए। 76 का जवाब यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर आपका हो जाएगा, हृदय की कमजोरी, ठीक है, हृदय की कमजोरी अर्थात इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इस शब्द का प्रयोग करते हैं, हृदय की गति की जाँच के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है। दूषित जल के सेवन से होने वाला यहाँ पर देख सकते हैं, और ये रोग आपका जो है वो आपका कौन सा है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा यहाँ पर हैजा, ठीक है, हैजा रोग जो आपका है ये आपके दूषित जल से आपका फैलता है, ठीक है। और ये जीवाणु एक होता है विब्रियो कैलोरी, ठीक है, विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु होता है, इसके कारण आपका फैल जाता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि इस वर्ष जनसंख्या दिवस पर आपके यूपी में जब कोरोना चला था तब आपको वीकली अर्थात कह सकते हैं सैटरडे और संडे आपको यहाँ पर छुट्टी स्टार्ट की गई थी अंतर्राष्ट्रीय से, ये डेट याद रखिएगा। तो 78 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 11 जुलाई, ठीक है, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। और 15 अगस्त तो पता है आपको कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 31 अक्टूबर की बात करें तो 31 अक्टूबर को मनाते क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है। और ये जयंती मनाई जाती है राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, 22 मार्च को। तो 22 मार्च को आपका होता है विश्व जल दिवस, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है। उस्ताद जाकिर हुसैन का जो संबंध है वो संगीत के किस वाद्य से है। और जवाब यहाँ पर आपका सही है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा तबला, ठीक है, तबला है उस्ताद जाकिर हुसैन। और सितार की बात करें तो सितार से आपके पंडित रविशंकर, ठीक है, सरोद से संबंधित है, सरोद से आपको अमजद अली खां। और बांसुरी में आपके कौन है, तो हरिप्रसाद चौरसिया। ये क्वेश्चन आपको और यही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, मधुशाला किसकी कृति है। हमने बताया था कि जो हम आपको प्रैक्टिस सेट हिंदी के देते हैं वो आप कहीं भी आप यूज कर सकते हैं,
किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप हिंदी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मत सोचिए कि नहीं उसमें आपका लेखपाल लिखा है या बीएड लिखा है या कुछ भी लिखा है, हिंदी लगभग एक समान होती है और कहीं भी आपको हिंदी अगर पढ़ाई जा रहा है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 80 का जवाब आपका क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। मधुशाला की जो आपके हैं वो आपकी कृति किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है। अस्वान डैम द्वारा बनाई गई आपकी झील कौन सी है। चलिए सही जवाब है कि यहाँ पर अफ्रीका में अस्वान डैम, चलो हम बता दे रहे हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा नैसार झील, ठीक है। नैसार झील है, ये झील आपकी है, ठीक है। तो 81 को ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। आसवान बांध बना किस नदी पर है, तो आसवान डैम जो बना हुआ है वो आपकी नील नदी पर बना गया है, ठीक है, नील नदी पर, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। चलिए साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, 82 का जवाब देना है। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था किसने, सही जवाब आ रहे हैं, जवाब हो जाएगा सी आपका यहाँ पर भगत सिंह, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह, ठीक है। अच्छा यहाँ पर चारों से अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि दिल्ली चलो जय हिंद, है ना। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा दिया था, क्या, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ इनकी भी बात कर लेते हैं, इन्होंने क्या दिया था, तो इन्होंने कहा था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे, ये चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था, ठीक है। तो चारों आपके यहाँ पर हो गया। और इंकलाब की बात किया था जो कि आपके भगत सिंह के द्वारा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया, कब शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया गया था, है ना। और इसे शुरुआत जो किया गया था वो 9 अगस्त 1942 से स्टार्ट कर दिया गया था। और यहीं पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, आपका 1942। देखो जो गांधी जी थे वो कभी भी अहिंसा नहीं करते थे, है ना, मतलब हिंसा नहीं करते थे, हमेशा सोचते थे कि आराम से कोई काम किया जा सकता है बिना लड़ाई झगड़े से, सबके आगे हाथ जोड़ के विनती करते थे। लेकिन पहले ऐसी बार हुआ था जब इन्होंने हिंसा का मार्ग अपना लिया था और कहा था करो या मरो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबद्ध है। मोहिनीअट्टम जो आपका कहाँ से है साथियों, इसका जवाब दीजिएगा। आपकी संस्कृत से संबंधित आपका क्वेश्चन है, संस्कृति। यहाँ पर जवाब आपका जो मोहिनीअट्टम है, अट्टम शब्द आपको मिलता है केरल में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका कौन, बी नंबर आपका हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ठीक है। और ओडिसी में आपका कह सकते हैं, उड़ीसा में जो आपका होता है वो आपका ओडिसी होता है। कर्नाटक में एक आपका नृत्य जो कि बहुत पूछा जाता है यक्षगान, ठीक है। और तमिलनाडु में जो एक नृत्य है वो भारतनाट्यम, ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली जो प्रसिद्ध महिला थी स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली जो प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी वो कौन थी। तो जवाब यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, बेगम हजरत महल, ठीक है। बेगम हजरत महल ये लखनऊ का नेतृत्व किया था, डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मशरूम किसके उदाहरण है। मशरूम जो उदाहरण है वो किसके उदाहरण है। तो साथियों जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, फंजई या कवक, ठीक है। फंगई या कवक बोलते हैं इसे, यह आपका हो जाएगा, ठीक है। और मशरूम जो आपका है तो इसे खाने में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह एक कोश की जंतु के रूप में आपका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे हैं। तो प्रथम 2 राज्य, अगर प्रथम की बात करें तो राजस्थान है, अगर 2 की बात कर दे तो राजस्थान के साथ साथ आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सही जवाब आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर राजस्थान के साथ साथ आंध्र प्रदेश में आपका किया गया था, ठीक है। चलिए और कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है
कि भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है। यहाँ पर पृथ्वी में जो पता है कि आपको 2.4% आपका है, कितना है 2.4%। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल का पानी है, नारियल का जो पानी होता है वो किस प्रकार का होता है। तो नारियल का पानी होता है विकृत तरल एंडोस्पर्म, ठीक है। बी नंबर आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, किसके द्वारा मनाया गया था, किसके द्वारा मनाया गया था। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर आपका मुस्लिम लीग के द्वारा, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा यहाँ पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आपको मनाया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चौरी चौरा कांड कब हुई थी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 91 का जवाब। चौरी चौरा जो घटना घटी थी वो 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। और गोरखपुर के जो चौरी चौरा नामक स्थान पर आपका हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर अर्थात कन्याकुमारी स्थित है। देखो हम चाहे हिस्ट्री का पर्सनल वीडियो लेके आएँ, ज्योग्राफी का लेके आएँ या पॉलिटी के, आप देख सकते हैं कि मिक्स टेस्ट जो आपके होते हैं प्रैक्टिस सेट, वहाँ पर ऐसे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलते हैं। एक टेस्ट में अगर एक भी प्रश्न आपको मिल गया तो ये समझो आपको कामयाबी मिल चुकी है ना। तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी जो स्थित है कहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में हो जाएगा, ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में हो जाएगा। समझ में आ गया ना, बढ़े आगे की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, युवा कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, कहां पर हुई थी। चलिए साथियों 93 का जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ये रंगून हो जाएगा, ठीक है, रंगून में हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर 1862 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 से 31 में चला था गांधी जी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आपका ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो नमक कर के विरुद्ध था, ठीक है, नमक कर के विरुद्ध था। और डांडी मार्च जो स्टार्ट किया था वो 12 मार्च 1930 से और 6 अप्रैल 1930 के बीच हुआ था, ठीक है, गुजरात के दांडी स्थान से। अगला क्वेश्चन है कि भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा 95 में। तो याद रखिएगा कि पहले चेरापूंजी हुआ करती थी, ठीक है, मेघालय में, लेकिन अब थोड़ी सी जगह आपका परिवर्तन है जो कि आपके मासिन राम मेघालय है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मासिन राम मेघालय। चलिए अगला है ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है। ऑपरेशन ग्रीन जो संबंधित है किससे संबंधित है। ऑपरेशन ग्रीन जो आपका संबंधित है ये आपके है आलू टमाटर प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु चलाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पर राज्य विधानमंडल द्वारा बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा बजट प्रस्तुत करने का जो प्रावधान है ये आपके किस आर्टिकल में है। 97 का जवाब, 97 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, अनुच्छेद आपका 202 के तहत आपका किया जाता है। तो यहाँ पर आज के इतने ही प्रश्न थे। तो जितने यहाँ पर लोग नए थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। साथ में हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। टेलीग्राम जो आपका है देव जी के ट्रिक आप सर्च कर सकते हैं और सर्च कर से उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। लिंक कभी कभी काम नहीं करती इसलिए लिंक नहीं देते हैं, लेकिन आप वो टेलीग्राम पे देव जी के ट्रिक सर्च करिए और वहाँ पर फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ में टाइम टेबल जो आपका होता है कि सुबह आपको वीडियो आता है या कितने बजे आता है, कभी कभी नेट नहीं काम करता है, इस कारण से आपको टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर आपको सूचना जरूर मिल जाएगी कि नहीं इतने बजे से क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा ही रहती है, इस कारण से आप लोग
टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी। ठीक है साथियों, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम से वो कमेंट जरूर करें कि कितने लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं और PDF भी प्राप्त कर रहे हैं, साथ में उनको सूचनाएं भी प्राप्त होती रहती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं और अगर आप नहीं जुड़े तो आप भी जुड़ जाइए। साथ में हम लोग यहीं पर क्लास को एंड करते हैं और लाइक करके जाइएगा, सभी लोग लाइक करके जाइएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।